इनका नाम है आसिफ रजा। जब ये 15 साल के थे तब से लेके अब तक अब ये है 73 ईयर ओल्ड और इन्होंने पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जिसपे बाइक पे ये घूमे ना हो। 1966 से ट्रैवल कर रहा हूँ। और इसके अलावा ये जो अवार्ड्स आप सामने देख रहे हैं इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से और मुख्तलिफ इदारों की तरफ से मिले हैं। हमारे पास 10 रुपए होते थे, मैं और मेरा दोस्त। 4.5 रुपए का गैलन पेट्रोल था, 4.25 लीटर। 4-5 रुपए की मरी में जाके याशी करनी, हमने चाय वाय पीनी, केक वेक खाने। तो आपके चैनल के थ्रू अगर कोई मुझसे वो रब्ता करना चाहे तो कर सकती है, कि स्मार्ट सी हो जो मेरे साथ जाए। अब ये क्या करना चाहते हैं नेक्स्ट और इस सारी जर्नी का मकसद क्या था और अब तक ये थके क्यों नहीं है, जानते हैं आसिफ रजा साहब। सर कितने अरसे से आप ये ट्रैवलिंग कर रहे हो और वो भी बाइक पे, और इसका मकसद क्या था? 1966 से ट्रैवल कर रहा हूँ। उस वक्त यहाँ पे तो ट्रैक्स ही थे, रोड्स वोड नहीं होती थी। ये चित्राल हो गया, इधर हो गया अपना नारान का गान, ये सब बाइक पे नहीं आप जा सकते थे। एक जगह पे बाइक खड़ा करना पड़ती थी, फिर या तो अदर ट्रैकिंग करें या फिर कोई घोड़ा वोड़ा लेने। एनीवे तो वो तो पुरानी बात हो गई। तो 77 में मैं फिर बाहर चला गया और इत्तेफाक से मेरी जो जॉब थी वो सेल्स थी। तो फिर वो पूरा ओमान और यूएई मेरे अंडर था। तो वो बस सारा ओमान मैंने एक्सप्लोर किया, पूरा यूएई एक्सप्लोर किया। फिर 2012 में मैं वापस आ गया। तो फिर वही जुनून जो था वो मेरा बाइक का, आते ही मैंने बाइक ली और जनाब फिर निकल पड़ा। बाइक भी कोई ख़ास किस्म का होगा? नहीं, बस जो उस वक्त अच्छा मुझे लगा, एक तो क्योंकि मैं किके मार नहीं सकता था, मैंने कहा सेल्फ वाली हो, सेल्फ स्टार्ट हो। तो वो फिर सुजुकी में मुझे मिल गई, वो फिर मैंने ले ली। तो उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, अभी तक मैं चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हो, क्या क्या देख चुके हैं और क्या देखना बाकी है अभी? देखिए जी, मैं तो ये जीबी सारा देख चुका हूँ, 3-4 बार देख चुका हूँ। इसी तरह चित्राल 3-4 बार देख चुका हूँ। भावलपुर रैली में तकरीबन 8-9 साल से हर साल अटेंड कर रहा हूँ। फिर रिसेंटली थल रैली हुई थी, फर्स्ट थल रैली, वो अटेंड की। इसी तरह कराची, ग्वादर, ये सारा मैं देख चुका हूँ। ओनली वो जगह मैंने नहीं देखी जहाँ पे हार्ड ट्रैक्स हैं, जहाँ पे मेरे लिए यानी कि इस उम्र में मुश्किल है। मसल में वो इतनी पावर नहीं होती। तो वो फिर मैं अपनी मशीन की पावर नहीं बल्कि अपनी कैपेसिटी देखता हूँ, उस हिसाब से मैं चलता हूँ। हम अभी नौजवानी में अगर हम बाइक चलाएं चंद किलोमीटर तो हम थक जाते हैं, गर्मी मौसम की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप सबसे ज़्यादा कितने किलोमीटर आपने बाइक पे तय किए हैं लगातार? मैंने तकरीबन 700 किलोमीटर किया हुआ है एक दिन में। नॉर्मली जो है ना, नॉर्मली 500 किलोमीटर का मेरे लिए कुछ नहीं है। मतलब मैं अभी भी मैं कर लेता हूँ। अच्छा, जब आपने पहली दफ़ा बाइक राइडिंग की थी तब आपकी एज क्या थी? उस वक्त मेरी एज 16 साल थी, जो मैं यहाँ से पिंडी से लाहौर गया था। और अभी एज कितनी है? अभी मेरी 73 है ऑलमोस्ट। सर फैमिली का जो सपोर्ट होता है वो एक लाजमी इंसान के लिए होता है, तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है? ये नहीं कहते थे कि आप घर रहें सारा दिन, आप बाहर रहते हैं? नहीं, मुझे तो 5-6 दिन अगर मैं घर रहूँ तो बच्चे पूछने लगते हैं, पापा क्या बात है, आप तंग आ जाते हैं। तो मैं खुद भी जब 5-6 दिन या 8-10 दिन ना, अभी मैं ओमान गया हुआ था तो वहाँ तो बाइक वाइक कोई नहीं थी। और 6-7वें दिन मेरे कमरे में दर्द शुरू हो गया, बल्कि मैं अपने बेटे को कहने लगा कि शायद मुझे यार किडनी का प्रॉब्लम हो गया इधर। वो कहते नहीं पापा, आप बाइक पे जाएं, ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो सर घर में जब आप नहीं होते तो मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा ये भी होता है कि घर वालों से लड़ाई झगड़े भी कम होते हैं। नहीं, मैं शुरू से ही बहुत फ्रेंडली था अपने वाइफ के साथ भी, बच्चों के साथ भी। जस्ट दोस्ताना माहौल उनसे है, कोई मेरा वो रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। बस वो जो करना चाहते हैं लेट देम डू। मैंने उनको कभी फोर्स नहीं किया किसी बात पे। तो अब भी आपकी मिसेज आपके साथ देती हैं? मेरी मिसेज तो 2017 में शी एक्सपायर्ड, वो फौत हो गई थी आफ्टर अबाउट 12 years ऑफ बैड रीडिंग। सर अब दूसरी शादी का इरादा है? दूसरी शादी का इरादा तो हमेशा हर बंदे की होता है। हालांकि वो मेरी वाइफ ने जब भी कह दिया था कि आप शादी कर लें, लेकिन मैंने कहा था शायद अल्लाह इसी को ही ठीक कर दे, तो एक में ही। मतलब अभी स्लॉट खाली है? स्लॉट खाली है। तो आपके चैनल के थ्रू अगर कोई मुझसे वो रब्ता करना चाहे तो कर सकती है। वो कहेंगे कि मैं भी साथ जाऊंगी फिर बाइक पे आपके साथ? ज़रूर। तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्मार्ट सी हो जो मेरे साथ जाए। चलें जी, ये देखने वालों में से अगर किसी को शौक है पाकिस्तान घूमने का या दुनिया घूमने का तो सर से लाजमी रब्ता करें। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि उन्हें शादी करना पड़ेगी और वो स्लिम स्मार्ट होनी चाहिए। सर ये बताइएगा, पूरा पाकिस्तान आप घूमे, कौन सा ऐसा इलाका जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसके इलाके के लोग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए हो?
ऐसा अक्सर मुझसे पूछा जाता है, लेकिन मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। हर इलाके की अपनी ब्यूटी होती है, अपनी उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो वैसे मुझे अस्तोर वैली और स्वात वैली ये बहुत ज़्यादा पसंद है जी। और सर कहा जाता है सफ़र वसीला है ज़फ़र, तो आप जब ट्रैवलिंग आपने की तो क्या आपने हासिल किया सबक, या कोई ऐसा चीज़ जो आप कहते हैं यार ये अगर मैं सफ़र ना करता तो मुझे ये चीज़ हासिल ना होती? सफ़र करने का जो है उसमें आप एक तो नए नए दोस्त बनाते हैं, ठीक है जी, नए नए कल्चर को देखते हैं, नए नए अपना खाने वहाँ के मुख्तलिफ बाज़ जगहों की ब्यूटी जो है वो पहाड़ों में भी होती है और उनके लोगों में भी होती है। कहा जाता है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, कुछ स्नैचिंग वगैरह को ऐसा नाखुशगवार वाक़या आपके साथ हुआ हो? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ मेरे तकरीबन 60 सालों में नहीं हुआ जी। सर। कुछ अवार्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा कितने अवार्ड्स आप अब तक हासिल कर चुके हैं? कोई काउंट नहीं किया। जिस जगह जाते हैं अब लोग मोहब्बत देते हैं, फिर वो रिकग्नाइज करते हैं, कोई शील्ड दे देता है, कोई अवार्ड दे देता है। सो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और वीडियो के तवसत से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा अगर किसी को शौक है पाकिस्तान घूमने का तो आसिफ रज़ा साहब से, लेकिन ये ऑफर सिर्फ ख़वातीन के लिए हैं जो स्लिम स्मार्ट हो और बाइक पे पूरी आ सकें और सर से शादी करके पूरा पाकिस्तान घूमें। और ये मोटिवेशन भी है और उन लोगों के लिए क्लियर मैसेज है कि आसिफ रज़ा साहब पिछले 60 साल से पूरा पाकिस्तान घूम रहे हैं लेकिन उनके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। सो इट प्रूव कि पाकिस्तान बहुत महफूज मुल्क है, आप लाजमी आए और पाकिस्तान को एक्सप्लोर लाजमी कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।